नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सपा सांसद डिंपल यादव द्वारा देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने के बयान पर बीजेपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सपा सांसद डिंपल यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की सरकार में महिलाएं ही नहीं, हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। हमारी सरकार में कोई भी जिम्मेदार नेता ये नहीं कह सकता कि बच्चों से गलती हो जाती है। बदतमीजी बच्चे करें या बड़े, गुंडे गुंडे होते हैं। योगी सरकार में गुंडों को कोई माफी नहीं। ये सभी जानते हैं और बच्चा बच्चा जानता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से महिलाएं नहीं, व्यापारी वर्ग भी सुरक्षित है, युवाएं सुरक्षित, महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही हैं, व्यापारी वर्ग भी सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, हमारी छात्राएं सुरक्षित हैं, जो हर वर्ग सुरक्षित है। और अब आइए आपको सांसद डिंपल यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर पलटवार हुआ है। सपा सांसद डिंपल यादव के बयान में उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्नाव और हाथरस का इंसिडेंस देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, 50% महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी। समझती हूँ बीजेपी के नेताओं को याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उन्नाव का इंसिडेंस हो, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंस हो, और रोज एनसीआरबी के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन। तो डिंपल यादव कह रहे हैं कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 50% महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ये बयान डिंपल यादव की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार किया। गुलाब देवी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के राज में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि हर वर्ग सुरक्षित है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में मुद्दों की तलाश होती है। जाहिर तौर पर अब महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। डिंपल यादव ने बयान दिया तो उस पर पलटवार भी हो गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, ये इस समय बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे हैं और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया था कि 33% आरक्षण देंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तमाम सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। अब डिंपल यादव का जब बयान सामने आया तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी कहा है कि सभी को पता है कि नेताजी ने कौन सा बयान दिया था, बच्चों से गलती हो जाती है, और इस बयान को लगातार हर चुनाव में जो है इस्तेमाल किया जाता है हथियार के तौर पर। एक बार फिर से आपके पास और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, डिंपल यादव का आपने बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, डिंपल यादव जी को ना एनसीआरबी के आंकड़े देख लेने चाहिए, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज्यादा था या योगी सरकार में। महिलाएं जो हैं योगी जी की कसम खाकर अपनी सुरक्षा की दिखाती हैं कि योगी जी ने कितने कदम उठा लिए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। माफिया जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, गुंडे जो हैं वो छोड़ कर भाग रहे हैं। इनको और क्या चाहिए? शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा उनको ये सब, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया हुआ है। अनिला जी, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र आप भी कर रही हैं, वो भी यही कह रही हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, हाथरस उन्नाव की घटना का जिक्र कर रही हैं वो। कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, ये तो दुनिया जानती है अच्छी तरीके से कि महिला अपराधीकरण पे जो चाबुक चला है योगी सरकार का, उसके बाद आप देखिए महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। रात बेरात आप उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो हैं उनको ठीक है। नेहा यादव जी भी जुड़ गई हैं। अनिला जी, आप बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है नेहा जी। अनिला जी को सुना होगा आपने, वो कह रही है कि पहले आंकड़े देख लीजिए ना, क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा नहीं घटा है बल्कि। भी लगातार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है, महिलाओं की किडनैपिंग में नंबर 1 हो गया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी न जाने किस चीज की वाहवाही लूटने के लिए रहती है। आज महिलाएं सड़कों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, आज महिलाओं के साथ अपराध चरम पर है। समाजवादी सरकार की जो तमाम योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई थी, उन योजनाओं के बजट तक में
हमने 109 योजना दी जिससे महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? हर जिले में एक बलात्कारी दिया, हर जिले में एक अपराधी दिया, हर जिले में एक हत्यारा दिया। उनसे डर और भय का माहौल है। आज लड़कियां और महिलाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित। अनिला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं डर और भय का माहौल आप लोग बना रहे हैं। अनिला जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है नेहा यादव जी, लेकिन अनिला सिंह जी भी अभी हमारे साथ लगातार बनी रही और उन्होंने यही कहा है कि आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं, गुंडों पर, माफियाओं पर सबसे ज्यादा एक्शन अगर किसी ने लिया है तो वो योगी सरकार है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट को तो सब मानते हैं, आप भी मानते होंगे, हम भी मानते हैं। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट बता रही हूँ कि उसमें उत्तर प्रदेश में महिला अपराध चरम पर है। और जिस बड़े बात को कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने, कहा था कि अगर किसी लड़की के साथ कोई घटना होगी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। तत्काल बाद ही उत्तर प्रदेश में हर 3 मिनट पे एक घटना सामने आ रही है, हर रोज बड़ी विवश घटना, चाहे वो हमला की घटना, आपने देखा होगा किस तरह से बेटी और फिर उसके बाद पिता तक ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आम हो चली है, उन पे कोई रोकथाम नहीं है। और अपराधी राज और माफिया राज की बात वो सरकार कर रही है जिस सरकार से मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लिए। वो क्या अपराधी और माफिया की बात करेंगे जिस सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक आपराधिक पृष्ठभूमि के बैकग्राउंड से आते हो। आप देखिए ना, केशव प्रसाद मौर्य, उन पे तमाम मुकदमे लगे हुए थे, स्वयं सरकार ने वापस ले लिए। इन लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं। और मुख्यमंत्री जी के सजातीय माफिया, जो संरक्षण प्राप्त माफिया हैं, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो विनीत सिंह हो, इस तरह के माफियाओं को उत्तर प्रदेश की योगी अनिला जी जवाब दे दीजिए। दे रही है और गरीबों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के सजातीय माफिया है, उन्हें बचाने का काम कर रही है। अनिला जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं मिलेगी ना इन लोगों को। तो जो सपा सरकार की योजनाएं हैं, जो समाजवादी सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं रही हैं, उनके बजट काटने के लिए इनके पास में ना जाने इनके दिमाग में ऐसे कैसे आ जाता है कि हम जो महिलाओं के लिए हमने इतनी सशक्त योजनाएं चलाई थी, उन्हें कमजोर करने की रणनीति दी। अनिला जी आवाज आ रही है आपको? हमने महिलाओं को मजबूत बनाया, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो शिक्षा। और हमारा जो मैनिफेस्टो जारी किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसमें भी कहा है कि हम यूजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा करेंगे लड़कियों के लिए। उसमें भी कहा है कि हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और 1090 ऐसी योजनाओं को दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे। हमने जो लैपटॉप की योजना बनाई थी उसे बृहद स्तर पे लाएंगे। बहुत हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हर तरह से नारी शक्ति को मजबूत करने। ठीक है, छोटा सा सवाल नेहा जी, यानी कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है आगामी चुनाव में भी? कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये भले ही ले आए हो, लेकिन ये लागू नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।